ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका महाजनी अपने बेटे का इलाज के लिए शिरडी आना चाहते हैं। काका महाजनी मालसापति जी के पहचान वाले हैं। मालसापति जी ने बहुत तारीफ की थी, इसलिए वो अपने बेटे का इलाज कराने आना चाहते हैं। उनके बेटे के हाथ पैरों में कंपन की बीमारी है, कोई चीज़ वो ठीक से पकड़ नहीं पाता। बहुत से डॉक्टरों वगैरह को दिखाया, लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं कर पाया। इसलिए बाबा के पास आने वाले हैं। बाबा को पता चला, बाबा ने तुरंत कहा कि तुरंत मना कर दो उनको कि शिरडी आने की कतई आवश्यकता नहीं है। मालसापति जी कैसे भी करके उनके पास संदेशा पहुंचाओ कि वो शिरडी ना आए। मालसापति जी ने संदेशा पहुंचाया भी, लेकिन वो संदेशा काका महाजनी के पास नहीं पहुंच पाया और वो अपने आने की तैयारी करने लगे। बॉम्बे में रहते हैं। दफ्तर का काम, दफ्तर में क्लर्क की हैसियत से, अकाउंटेंट की हैसियत से काम करते हैं। उनका जो मुनीम था उसने उनको छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। कहा कि पहले ये 1 वर्ष का बही खाता बना कर दो, तब छुट्टी मिल सकती है। उन्होंने बेचारों ने रात दिन जाग के बही खाते बनाए। उसके बाद वो छुट्टी लेके शिरडी के लिए निकल लिए, अपने बेटे को साथ में ले गए। शिरडी पहुंचे। पहुंचते ही किसी से पूछा मालसापति जी के, उन्होंने कहा वो रे खंडवा मंदिर में। अब मालसापति जी की तो घबराहट का ठिकाना नहीं रहा कि साईं ने तो मेरे से मना करा था और ये आ गए। खैर, जैसे तैसे उन्हें समझाया, लेकिन नहीं मानने के लिए तैयार। काका महाजनी वगैरह, पहले साईं के दर्शन करूंगा, फिर आगे की कोई बात। वो कह रहे अरे नाश्ता तो कर लो, घर चलो, पहले हाथ मुंह धो कि नहीं जी, पहले नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, पहले मैं साईं के दर्शन करूंगा। रास्ते में मारुति मंदिर पड़ा। मालसापति जी चाह रहे थे कि इन्हें किसी तरह से थोड़ा समय व्यतीत कराऊं और एकांत में जाके साईं से खुशामद कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ, कैसे भी करके साईं को सारी चीज़ समझाऊं कि ये अब तो आ चुके हैं, अब क्या करूं, आपने तो मना किया था। नहीं माने जी। पहुंच गए द्वारका माई। उधर जन्माष्टमी पर की तैयारी चल रही है। जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो बच्चे दीवे बनाने में लगे हुए हैं, कोई कुछ काम में, कोई किसी काम में। और बाबा के पास एक कुबड़ा लड़का कि जिसकी कमर से चला ही नहीं जा रहा, अपनी माँ के साथ में आया कि मेरे बेटे का साईं इलाज कर दो। अब तो कोई से काम देने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ये सीधा चल ही नहीं पाता। कुछ तो धुनी का बाबा की धुआं हो रहा था और कुछ बाबा ने और उस धुएं को तेज कर दिया। उसकी माँ जो थी, बेटे को लाई थी इलाज के लिए, खुद हाँफने लगी। बाबा ने बेटे को बिठाया और उसकी माँ को जब हाँफने लगी तो उन्हें एक खंबे के सहारे से बैठा दिया। बेटा कहने लगा मेरी माँ को पानी दे सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, तेरी माँ को पानी दे दिया तो इनका रोग जो है और बढ़ जाएगा। कि देख सामने पेड़ है, उस पेड़ के एक पत्ता लिया तोड़ के और तेरी माँ ठीक हो जाएगी। साईं कैसी बात कर रहे हो, मैं तो सीधा चल भी नहीं सकता, माँ के सहारे से चलता हूँ, मैं कैसे तोड़ पाऊंगा यार इतना ऊंचे पेड़ का पत्ता। बाबा ने कहा देख ले भाई, तेरी इच्छा है, माँ का इलाज कराना चाहता है या अपनी कमर को बैठ के लेके रोना पड़ चाहता है। बाबा ने उसकी माँ से कहा देख ले, तो इतने समय से इसे ढो रही है, तेरे लिए एक पत्ता नहीं ला सकता, पत्ता लाने में इसे जोर पड़ रहे हैं। साईं क्या करूं मेरे से? मैंने को कोशिश तो कर। यार जी काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो लड़का पत्ता लेने के लिए गया और अपनी टेढ़ी कमर को उचकते उचकते उनने सीधी कर ली। बाबा के हाथ में पत्ता ला के दिया और वो पत्ता तो एक बहाना था बाबा का, तो उसकी कमर सीधी करनी थी। बाबा ने तुरंत उसकी माँ को पानी पिलाया। उसकी माँ से कहा तो देखो तुम्हारा बेटा हो गया ठीक।
इसे कोई चोट वोट नहीं थी, इसके खाली मन का बहम था कि इसे चोट लगी हुई है और ये सीधा नहीं हो सकता, हो गया सीधा। ये सब चीज़ें काका महाजनी बाहर खड़े हुए द्वारका माई के बाहर ही मालसापति ने रोक लिया था कि नहीं अभी अंदर मत जाओ, जबकि ये किसी की मनाही नहीं थी, लेकिन मालसापति जी तो टाइम पास कराना चाह रहे थे कि अभी मत जाओ। इस तरह से उनको तो सही करके बाबा ने भेज दिया माँ बेटों को। अब बारी आई काका महाजनी की। काका महाजनी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, बाबा ने वहीं रोक दिया। तुम्हें आने के लिए मना किया था, तुम द्वारका माई में कदम नहीं रख सकते, वापस गांव लौट जाओ। और बाबा ने सीधे शब्दों में ना कह के काफी कड़े शब्दों में कहा, अपने गांव लौट के जाओ तुरंत। खैर जी अपना समूह लेके काका महाजनी द्वारका माई से लौट आए। मालसापति जी सारे रास्ते समझाते हुए आए कि अरे भाई साईं जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं, उन्होंने मना किया था तुम्हें आने के लिए, कुछ तो वजह होगी, और साईं के मना करने का कोई तो रीज़न होता है, भला ही होता है किसी का। अगर साईं कुछ मना कर रहे हैं, नुकसान किसी को नहीं हुआ, इसलिए बात मानो और लौट जाओ। लेकिन वो कहा कि नहीं, साईं द्वारका माई में तो नहीं आने देंगे, शिरडी में तो मैं रह सकता हूँ और मैं रुकूंगा। रुक गए जी, रुक गए। और उनका बेटा भी वहीं था। इधर द्वारका माई में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। बच्चों को मोर पंख नहीं मिल रहा कृष्ण जी के सिर पर लगाने के लिए कि साईं मोर पंख नहीं मिल रहा। बाबा ने कहा सब्री रखो, मोर पंख भी मिल जाएगा। कि साईं मोर पंख का क्या महत्व है, क्यों लगाते हैं मोर पंख कृष्ण जी के? बाबा ने कहा इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनो। सब बच्चे बाबा को घेर के बैठ गए कहानी सुनने के लिए। बाबा ने कहा रावण जब सीता जी को उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी वन में उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, जंगलों में उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। प्यास के मारे इतने व्याकुल हुए कि अब जंगल में कहीं उन्हें पानी नजर नहीं आ रहा था। एक मोर जो डाल पर बैठा हुआ था उसकी नजरों में पानी था। वो राजा रामचंद्र जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए उसने अपने एक एक करके पंख सारे तोड़ के रामचंद्र जी के सामने गिरा दिए। जब रामचंद्र जी का ध्यान उस ओर गया तो वो उड़ के पानी की दिशा में चल दिया। रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे चले, देखा वहां पानी था, पानी पिया, प्यास बुझाई और मोर के पंख, बिल्कुल मोर पंख रहित हो चुका था। तो रामचंद्र जी ने उसको आशीर्वाद दिया मोर को कि अगले जन्म में तुम्हारे इस परोपकार के बदले अगले जन्म जब मैं लूँगा तो ये तुम्हारा मोर का जो पंख तुमने जो तोड़ तोड़ के मेरे ध्यान आकर्षित करने के लिए गिराए हैं, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, सोते जागते हर वक्त में इसे अपने साथ रखूँगा। तो ये तो थी मोर पंख की कहानी। बच्चों को जो सुनाई, बच्चों की समझ में आई, कुछ की नहीं आई। चलो आगे चलते हैं। तब काका महाजनी जो थे फिर दोबारा प्रयास किया। प्रयास कैसे किया? बाबा ने को तो इलाज करना था उनके बेटे का। बाबा ने देखा बेटा खेल रहा है, मालसापति जी के घर में ही रुके थे। बाबा ने अपनी बांसुरी बजानी चालू की और बच्चे के कान में बांसुरी की आवाज़ पड़ी और बांसुरी की आवाज़ के सहारे सहारे वो द्वारका माई तक खिंचा चला आया। इधर ढूंढ मची। मालसापति जी कहने लगे काका महाजनी से कि काका आप चिंता ना करो, शिरडी में बच्चा कहीं नहीं गायब हुआ, ये मेरी जिम्मेवारी। लेकिन वो कहाँ, भाई एक बाप ही होता है, लाख लोग उसे संतावना देते रहे, लेकिन वो भी, उन्हें भी बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। और उसी दशा में मालसापति जी समझ गए कि हाँ साईं बांसुरी बजा रहे हैं। दोनों के दोनों उसी दिशा में बढ़ते चले आए और देखा तो बाबा के पास वो बांसुरी सुन रहा था उनका बेटा। बेटे का नाम था उनके दयाराम। बाबा के पास
बेटा बांसुरी सुन रहा था। बाबा ने उससे कहा बांसुरी बजाओगे, उसने हाथ में ले ली। अब उससे उठाई नहीं जा रही क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते थे। बाबा के साथ मतलब वो समय पास कर रहा था। इतने में काका महाजनी आए। बाबा ने कहा तुमसे तो मैंने कल जाने के लिए कहा था, तुम क्यों रुके? तुरंत जाओ अपने वापस अपने गांव, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अब बेचारे काका महाजनी बेटे से कहने लगे कि चल दयाराम साईं नहीं चाहते हम यहाँ रुकें, इसलिए चल, इसमें भी कुछ हमारी भलाई होगी। बाबा ने कहा दयाराम को जाने के लिए नहीं कहा, कहा है आपको जाने के लिए कि आप तुरंत अपने गांव लौट जाओ, दयाराम को यहीं रहने दो मेरे पास। अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो हाथ पकड़ के जैसे ही दयाराम का चले, बाबा ने बांसुरी बजाई। दयाराम फिर वापस बाबा के पास खिंचता हुआ मालसापति जी कहने लगे आप बेफिक्र होकर जाओ, इसमें भी कुछ साईं का आदेश छुपा हुआ है कि आपको वापस भेज रहे हैं। खैर जी, काका महाजनी अपने गांव बॉम्बे लौट गए। बॉम्बे लौट गए, जाकर बैठे ही थे कि उनके दफ्तर का चपरासी आया कि जी आपको सेठ जी ने बुलाया है, और बहुत गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा हो रहे हैं कि मैं तो सारा काम करके गया था, सारे लेजर खाते सब पूरे करके आए थे। खैर उन्होंने कहा चलो गए, तो उनका जो मेन मुनीम था वो सेठ जी से मिलने नहीं देना चाह रहा था उन्हें, कि काका तुम्हारी तो नौकरी गई, तुमने ऐसे ऐसे हिसाब गलत बनाया। मैंने कहा मैं तो हिसाब सही बना कर गया था। उसने जो हिसाब बना कर गए थे वो लेजर ही पेश नहीं किया सेठ के सामने, अपना बनाया हुआ दे दिया कि तासे इन्हें निकाल दिया जाए नौकरी से। काबिल व्यक्ति थे। अब सेठ इतने वो चले ही चले, इतने में सेठ आ गया। अब सेठ के सामने जो था, मुनीम ने काका महाजनी को झूठा साबित कर दिया। सेठ भी भड़क गया कि तुम काम की परवाह किए बगैर तुम छुट्टी लेके चले गए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। अब जो लेजर सेठ के सामने पेश किया वो काका महाजनी के हाथ का बनाया हुआ नहीं था। अब काका महाजनी लाख कहें कि जी लेकिन सेठ तो मुनीम की भाषा बोल रहे थे कि नहीं तुम अभी के अभी दफा हो जाओ। अब बाबा बैठे हुए सारे नज़ारे देख रहे थे अपने द्वारकामाई में कि क्या हो रहा है काका महाजनी के साथ, क्योंकि काका महाजनी के साथ क्या होने वाला था ये बाबा को पहले से ही ज्ञात था। इसीलिए बाबा काका महाजनी को वापस उनके दफ्तर भेज रहे थे कि जाके सबसे पहले अपनी नौकरी बचाओ, कि बच्चा तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, वो तो मैं कर ही दूंगा। अब जब बिल्कुल ही नहीं चली काका महाजनी की अपने दफ्तर में, तब मजबूरीवश रैक के ऊपर, अलमारी के ऊपर सारे लेजर खाते रखे हुए थे। बच्चे खेल रहे थे। बाबा ने बच्चों से कहा देखो वो बोतलिया ऊपर रखी है, उसके अंदर कुछ कागज़ है, वो जरा दो। बच्चों से कहा हाथ नहीं गया। बाबा खुद उठे और एक कपड़ा पकड़ के खींचा, पूरे के पूरे कागज़ बिखर गए। इधर बाबा के द्वारकामाई में कागज़, पुराने कागज़ बिखरे, और उधर पता नहीं किस तरह से बाबा ने जादू के जोर से काका महाजनी के दफ्तर में सारे के सारे खाते उलट पलट कर दिए। सारे नीचे आके गिरे जमीन पे, जो ऊपर अलमारी पे रखे थे। वो खाते गिरना था कि सेठ की नज़र एक खाते पर पड़ी, उसने उठा कर देखा। उसने कहा अरे ये तो वही हिसाब है जो मैं ढूंढ रहा था, ये तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। काका महाजनी करे लगे सेठ जी यही हिसाब तो मैं बनाकर मुनीम जी को दे कर गया था, जो कि इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हिसाब बिल्कुल ठीक था, और पूरे 1 वर्ष का बनाकर देकर गया था, जो कि इन्होंने आपको नहीं दिखाया और मुझे झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। सेठ कहने लगा अरे मैंने तो केवल 1 महीने का हिसाब बनाया मांगा था, आपने तो पूरे 1 वर्ष का बना दिया। कि कोई बात नहीं। अब मुनीम की खजा आ गई। मुनीम को नौकरी से निकालने के लिए तैयार था, लेकिन उसके झूठे बोलने की वजह से सेठ मालिक जो था, लेकिन काका महाजनी ने विनती करके उसको भी कि इसको नौकरी से मत निकालो, क्योंकि नौकरी जाने का एहसास क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर पहले उसको भुगत चुका हूँ। ये भी बाल बच्चेदार आदमी है, इसलिए इसको मत निकालो। सेठ कहने लगा देख लिया काका महाजनी इतने पुराने व्यक्ति हैं, कुछ इनसे सीखो। खैर सजा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। आज से मेरे दफ्तर के मेन मुनीम काका महाजनी होंगे और तुम्हें इनके हाथ के नीचे काम करना होगा।
यही तुम्हारी सजा है। और सेठ ने कुछ रुपए काका महाजनी को दिए कि तुम्हारा एक एक्स्ट्रा परिश्रम जो तुमने किया था, अतिरिक्त परिश्रम जो तुमने किया था पूरे 1 वर्ष के खाते तैयार करके, ये उसका मेहनताना है। और अब तुम्हें मैं दे रहा हूँ, अपनी खुशी से छुट्टी दे रहा हूँ कि तुम 10 दिन 15 दिन जितने दिन चाहो आराम से बीवी बच्चों के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। उसके बाद आराम से अपना ड्यूटी पर आना। काका महाजनी वहाँ से खुशी खुशी अपने दफ्तर से घर पहुँचे। काका महाजनी समझ तो गए कि ये सब साईं की लीला है, इसीलिए साईं ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भगाया, मेरे को गुस्सा होके भगाया। आके अपनी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया। पत्नी कहने लगी कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो, मैंने आज तक अकेला नहीं छोड़ा, तुम कैसे पता नहीं छोड़ा है। मैंने कहा चिंता ना कर, साईं के भरोसे छोड़ कर आया हूँ, साईं उसकी पूरी रक्षा करेंगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। तो जी काका महाजनी अब दोबारा शिरडी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उधर केशव जन्माष्टमी मनाने के लिए, केशव जो है कुलकर्णी का बेटा, वो बॉम्बे में नौकरी कहीं कुछ व्यापार कर रहा है, वो जन्माष्टमी मनाने के लिए वापस शिरडी आया है। वापस शिरडी आया, शिरडी आकर देख कुलकर्णी वाड़े में हलचल के इस बार द्वारका माई में शिरडी बनेगी, वो जन्माष्टमी बनेगी, तो कुलकर्णी वाड़े में तो कोई झांकी देखने आएगा नहीं। कुलकर्णी ने अपने आदमियों को टाइट किया, कैसे भी करो तुम जानो कि सारा गांव मेरे वाड़े में जन्माष्टमी मनाने आना चाहिए। तो साथियों, जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं और काका महाजनी अपने बॉम्बे से शिरडी के लिए दोबारा प्रस्थान कर रहे हैं और हम कथा को विराम यहाँ दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई